अब हम लोग वेलकम आप सभी का राजस्थान में जनगणना। राजस्थान में जनगणना एक ऐसा टॉपिक है जहां से आप लोगों के परीक्षा में सवाल आता ही आता है, और जनगणना का इतना आप लोगों का बड़ा टॉपिक है कि इससे हम लोग पूरा पढ़ें तो दिक्कत हो जाएगी। अब हम लोग केवल वहां अटैक कर रहे हैं जहां से हमें परीक्षा में हम लोगों को सवाल मिल जाए। तो राजस्थान में जनगणना 2011 के आंकड़े आएंगे, क्योंकि 2027 आप लोगों की चल रही है अभी, है ना। ध्यान रखें 2027 का प्रथम चरण जरूर देख लेना आप लोग, कितने सवाल थे, प्रथम चरण कब से शुरू हुआ। अब आ जाइए आप लोग जनगणना। देखो राजस्थान में जनगणना 2011 के अगर आंकड़ा देखते हैं तो कुल जनसंख्या हमारे पास 6.86 करोड़ है। कुल जनसंख्या कितनी है अपने पास? 6.86 करोड़ है। इसके बाद भारत में जनसंख्या का राज्य प्रतिशत है वो 5.67% है। 567 कितना है भाई? 686 करोड़ 567 यानी 5.67%। 5.67% है वो हमारे भारत की जनसंख्या राजस्थान में है। हमारा स्थान कौन सा है? 567, लास्ट में क्या आ रहा है? 7, तो जोड़ दीजिए ना, 7 हुआ। कौन कह रहा है? सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला, न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला। देखो भाई सबसे ज्यादा जनसंख्या है वो तो आज भी हमारे पास जयपुर है। तो जयपुर में तो यार गुरुजी क्या बात करें, लगभग हमारे पास कितना का आंकड़ा है? 10 का आंकड़ा है। लगभग 10 में हमारे पास आंकड़ा है। 10 में 10 का मतलब 9.67, याद 10 रह जाएगा तो भी काम चलेगा। और उधर देखेंगे तो गुरुजी हमारे पास जैसलमेर में तो 1 का आंकड़ा है। तो 10 के मुकाबले में क्या है? 1 है। 10 के मुकाबले में क्या है? 1 है। यानी राजस्थान की 10% जनसंख्या है वो हमारे कहां निवास करती है? जयपुर में, है ना। और ध्यान रखें आप लोग जैसलमेर 10 के मुकाबले में 1 है, यानी न्यूनतम हमारे पास जनसंख्या कहां निवास करती है? तो आप लोग कहेंगे जैसलमेर कितना? 1 है, यानी 1, समझ गए? 1 है। तो 10 में 3 कम कर लो यानी 9.70, और आप लोग यहां पे जैसलमेर में 1 याद रख लो, 98 चल जाएगा। अब आप लोगों के जोधपुर, जय जोधपुर जय जयपुर, तो आधा आ जाओ भाई। यहां पे हम लगभग 10% था, तो यहां पे हमारा 5.38% हो गया, ठीक है। और यहां आपके प्रतापगढ़ में 1.25%, प्रतापगढ़ में 1.25%। तो आपके जयपुर में सर्वाधिक जनसंख्या 9.67%, जैसलमेर में हमारे पास में 0.58%। दूसरे नंबर पे सर्वाधिक जोधपुर हमारा 5.38%, और वहां हमारे 1.25% प्रतापगढ़ में, इस बात ध्यान रखें। और अलवर में हमारा 5.36। आप जोधपुर अलवर में कितना अंतर है? अरे गुरुजी 2 को अंतर है, 2 को अंतर है, 2 को। यहां हमारा जोधपुर में 5.38 है। सर जोधपुर में 5.38 है ना, तो अलवर में 5.36 है। तो 10% हमारा जयपुर में 5.38, 5.36, 38 में जोधपुर, 36 में हमारे पास अलवर है। जैसलमेर में गुरुजी 1% है, प्रतापगढ़ में 1.25% है, सिरोही में 1.5% है। क्या बोला मैंने? जैसलमेर में गुरुजी 1% है, प्रतापगढ़ में 1.25% है, और ध्यान रखें आप लोगों के सिरोही में 1.5% है। जैसलमेर में 1, प्रतापगढ़ में 1.25, सिरोही में 1.5, जैसलमेर में 1, जैसलमेर में 1%, प्रतापगढ़ में 1.25%, और ध्यान रखें आप लोग सिरोही में कितना प्रतिशत? 1.5%। सिरोही में कितना प्रतिशत? 1.5%। ध्यान रखें आप लोग, ठीक है। और क्लियर हुआ? बताओ ये आंकड़े किसके याद नहीं हुए? हम कह रहे हैं गुरुजी कितनी है? 6, 8, 6। हमारे पास कितना है? 5, 6, 7। देश के ना कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है। जयपुर में हमारे पास 1%, 10%, जोधपुर में 5.38, अलवर 5.36, जैसलमेर में हमारे पास 1%, प्रतापगढ़ में 1.25%, और इसके बाद सिरोही में 1.5%। ठीक है बेटा, 1.5%। चले अब देखो हमारे पास, अब ये तो हो गया आंकड़ा। अब हम लोग बात करें कुल जनसंख्या घनत्व। जनसंख्या घनत्व का मतलब हमारा ये है जनसंख्या घनत्व कि राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है। तो राज्य का जनसंख्या घनत्व कितना है हमारा? 200, कि 1 वर्ग किमी आंकड़े में जाएंगे तो 200 लोग रहते हैं। इसे कहते हैं जनसंख्या घनत्व, है ना। जनसंख्या घनत्व, जनसंख्या घनत्व। अब देखो अधिक मुझे बताओ, जनसंख्या ज्यादा वहां है, जनसंख्या ज्यादा जयपुर में है और न्यूनतम जैसलमेर में है, तो एक आंकड़ा तो आप फिट बैठा दो वो का वो कि सर यहाँ पे 595, वहां हमारे पास 9.67% जनसंख्या निवास करती थी, वहां हमारे पास 0.98% जनसंख्या जैसलमेर में निवास करती थी न्यूनतम। अब हमारे पास यहाँ पे जनसंख्या घनत्व 595 जयपुर में है और 503 भरतपुर में है। जैसलमेर में हमारे 17 है, क्योंकि आपको मालूम है जैसलमेर में एक कांकरी नदी बहती है, और कांकरी नदी का जो आपकी लंबाई है वो लंबाई कितने किलोमीटर थी? 17 किमी थी ना। तो आप लोगों के यहाँ जैसलमेर में जनसंख्या घनत्व भी कितना है? 17 है। और दूसरे नंबर पे कौन सा है? बीकानेर है।
अरे तो दो दो तो मालूम होने चाहिए, आगे याद करें तो आपकी मर्जी, लेकिन कम से कम 2 मालूम होने चाहिए। जनसंख्या घनत्व 200, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जयपुर में 595, दूसरा नंबर भरतपुर में 503, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व जैसलमेर में 17, और ध्यान रखें आप क्या है 17 है। 17 में एक और 7 कितने होते हैं 8 होते हैं, तो 7 8 बीकानेर में 1 7 8 होते हैं, तो आपके 1 7 8 यानी 7 78, ठीक है। इसके बाद हमारे पास राज्य में लिंग अनुपात, इसका मतलब लिंग अनुपात मतलब हो गया कि हमारे पास में 100 पुरुष हैं, क्या है बेटा 100 पुरुष, 100 पुरुष पर महिला कितनी है, क्या कहा मैंने 100 पुरुष है, 100 पुरुष पर हमारे पास क्या है महिला कितना है, क्या बोला मैं 100 पुरुष है, और 100 पुरुष पर हमारे पास महिला कितने हैं, तो हम कहेंगे 100 पुरुषों पर हमारे पास महिला है वो कितनी है आप लोग 1000, 1000 पुरुषों महिला कितनी है, तो हम कहेंगे 928 है। इसे बोलते हैं लिंग अनुपात कि 1000 पुरुषों महिलाएं कितनी है, क्या कहा बेटा मैंने 1000 पुरुषों महिलाएं कितने हैं। तो हम लोग बात करेंगे यहाँ पे डूंगरपुर में लिंग अनुपात 994, राजसमंद में 990 है ना। तो 4 ज्यादा 3 कम, 4 ज्यादा 3 कम 990, 4 ज्यादा 994, 3 कम 927 है ना। और डूंगर में राजा प्याली पीता है, डूंगर में राजा प्याली पीता है, डूंगर में राजा प्याली पीता है, यानी आपकी 990 की प्याली पीता है, डूंगर में राजा 990 की प्याली पीता है, डूंगरपुर में राजा 990 की प्याली पीता है, तो डूंगर में राजा 990 की प्याली पीता है, तो 990 में 4 जोड़ दिया तो डूंगरपुर का लिंग अनुपात है ना, और 990 राजसमंद का लिंग अनुपात, और 990 में 3 घटा दिया 987 तो पाली का लिंग अनुपात। ठीक है बेटा, आपका ध्यान रखिए, 3 याद रख लो। अब हमारा धौलपुर में 846, जैसलमेर में 852 और करौली में 861। तो इधर वाला मैंने याद करवा दिया आपको, क्या कहा मैंने डूंगरपुर में राजा प्याली पीता है, और 990 डूंगरपुर राजा प्याली पीता है, तो बीच वाला 990 994 और 900 हमारे पास 87। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं कि राज्य में जनसंख्या वृद्धि, राज्य में जनसंख्या वृद्धि का मतलब है कि एक साल में हमारे पास में जो आपका 10 साल है, 10 साल में हमारा जनसंख्या वृद्धि कितनी रही है, यानी जनसंख्या हमारी कितनी से कितनी बढ़ गई, जनसंख्या हमारी कितनी से कितनी बढ़ गई, तो आप लोग कहेंगे 21.31%। ये हमारी दशकीय वृद्धि दर है, वार्षिक नहीं है। वार्षिक जो वृद्धि दर है वो तो हमारा 2% के आसपास आएगा। ये 21.31 एक साल में नहीं बढ़ी बेटा, 10 साल में बढ़ी। तो आपके क्या कहेंगे, हमारे पास राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर, राज्य में कल अपन लोग इतिहास के टॉपिक देखेंगे, कल अपन इतिहास का देखेंगे, कल अपन किसका देखेंगे, इतिहास का देखेंगे, ध्यान रखना आप लोग, तैयार रहना, कल इतिहास का देखेंगे। आपके राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर, तो राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर की बात करेंगे तो हमारे एवरेज वृद्धि दर कितनी है 21.31%। अब सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां बढ़ी, हम कहेंगे गुरुजी बाड़मेर जैसलमेर, तो 32-31 को मामला है, बाड़मेर जैसलमेर में 32-31 को मामला है, बाड़मेर बाड़मेर जैसलमेर तो 32-31 को मामला है कि बाड़मेर में गुरुजी 32% बढ़ गई 10 साल में, और जैसलमेर में 31% बढ़ गई गुरुजी, और अगर पूरे राजस्थान बात करें गुरुजी तो 21% बढ़ गई। पूरे राजस्थान में कितनी बेटा 21% बढ़ गई गुरुजी, और बाड़मेर में 10 साल में 32%, और जैसलमेर में 10 साल में 31%, और गुरुजी श्री गंगानगर झुंझुनू में 10-11 को मामला है। तो इधर भी एक का अंतर, इधर भी एक का अंतर, तो बाड़मेर जैसलमेर में तो 32-31 का मामला है, और श्री गंगानगर झुंझुनू में मामला 10-11 का है। उल्टा आएगा 32-31, यहां आप लोगों के 10-11, यहां घटेगा यहां बढ़ेगा, कि बाड़मेर जैसलमेर में तो गुरुजी 32-31 को मामलो है, और श्री गंगानगर झुंझुनू में 10-11 को मामलो है, कि सबसे ज्यादा वृद्धि दर बाड़मेर 32% और उसके बाद जैसलमेर में 31%। न्यूनतम वृद्धि दर कहां की रही है, तो आपके श्री गंगानगर 10% और झुंझुनू में कितना प्रतिशत बेटा 11%। ठीक है, आगे चले अपन लोग। अरे भाई कुछ फायदा हो रहा कि नहीं हो रहा तुम लोगों को, मुझे बताइए। अब बात करें राजस्थान में जनसंख्या यानी संख्यावार, है ना, कि संख्यावार की बात करें हम लोग, कि वहां हमने क्या कहा था, जैसलमेर, देखो जयपुर में हमने कहा था गुरुजी, जयपुर में 9.67% राज्य की जनसंख्या निवास करती थी, यही पढ़ा, और जैसलमेर में हमारे पास 0.98% जनसंख्या निवास करती थी, यही पढ़ा। फिर हमने कहा कि आपके प्रतापगढ़ में 1.25% यानी
27% जनसंख्या निवास करती थी। और हमने कहा सिरोही में 1.5% यानी 1.51% जनसंख्या निवास करती थी। याद होगा ना आराम से कि गुरुजी 1, सवा और 1.5। इधर देखा हम लोगों ने 9.67% था। फिर हमारे जोधपुर में 5.38% था, अलवर में 5.36%। ये प्रतिशत था हमारे पास में, ये प्रतिशत सा। हम कह रहे हैं जनसंख्या के हिसाब से कितनी कितनी निवास करती है ना, ये आपका है। और हमारे पास 6.85 करोड़, इसमें से 51.86% तो हमारे पुरुष हैं, और ध्यान रखिए हमारे पास में 48.14% महिला है, इसलिए हमारा लिंग अनुपात कम है। समझ गए? यहां केवल केवल आपका संख्या में कन्वर्ट हुआ है, यहां केवल केवल आपका संख्या में कन्वर्ट हुआ है। राजस्थान में हमारे पास ग्रामीण और शहरी जनसंख्या में वृद्धि कि भाई ठीक है, हमने एवरेज माना कि सर एवरेज में हमारे पास 21% हमारा वृद्धि हुई, यही बात मानी, 21% की वृद्धि हुई। और वृद्धि कौन सी हुई? वार्षिक हुई। कि गुरुजी हमारे पास 21% की वार्षिक वृद्धि हुई, और इस वृद्धि में 32% हमें 31%, यही है बेटा, 32% 31% है ना। तो 32% हमें बाड़मेर में देखने को मिली गुरुदेव, है ना बेटा। और आप लोगों को 31% है वो हम कहां देखने को मिले? जैसलमेर में, है ना। इसी प्रकार से हमें न्यूनतम में 10% हमें कहां देखने को मिली? श्रीगंगानगर। कि राजस्थान में सबसे ज्यादा वृद्धि दर हमें कहां देखने को मिली? वो आपके बाड़मेर 32% और उसके बाद जैसलमेर में 31%। और हमें राजस्थान में न्यूनतम वृद्धि दर क्या कहा मैंने? न्यूनतम वृद्धि दर क्या कहा मैंने? न्यूनतम वृद्धि दर, न्यूनतम जो वृद्धि दर है हमारे वो कितनी? 10%। और फिर मैंने आपको 11% बताई। ठीक है, अब सुनिए, अब ये कह रहा नहीं, हमें तो बता दो कि ठीक है आपने एवरेज बताया कि 21% की हमारे वार्षिक वृद्धि दर हुई, और सबसे ज्यादा बाड़मेर में हुई, और उसके बाद जैसलमेर में। कि बाड़मेर में 32 और 31, न्यूनतम हमारे कहां हुई? श्रीगंगा। अब वो आंकड़ा छोड़िए, वो आंकड़ा छोड़िए, आप कह रहे हैं वो नहीं, हमें तो बता दो कि इसमें ग्रामीण में और नगरीय में कितनी हुई है। तो हम कहते हैं सर ग्रामीण में तो 19% हुई है, और नगरीय में 29% हुई है। कितने का आंकड़ा है? 10 का। 19 19 19। सर देखो गांव में कम बढ़ी है गुरुदेव, है ना, गांव में कम बढ़ी क्योंकि लोग गांवों से कहां जा रहे हैं? शहरों में जा रहे हैं। तो गांव में तो 19%, और गुरुजी शहरों में 29%, गुरुजी एवरेज 21%, गुरुजी सबसे ज्यादा बाड़मेर 32%, सर दूसरे नंबर पे जैसलमेर 31%, सर न्यूनतम श्रीगंगानगर 10%, सर गांवों में 19%, शहरों में 29%, एवरेज 21%, सबसे ज्यादा 32% बाड़मेर में, दूसरे नंबर 31% जैसलमेर में, और सर श्रीगंगानगर 10%। ये तो छप गया ना दिमाग में, ये तो दिमाग में छप गया ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। अरे भाई इसमें भी कोई दिक्कत है क्या? चलिए अब देखो, ये कह रहा है कि आपके सर्वाधिक ग्रामीण क्षेत्र में कहां बढ़ी है। तो देखो यार ग्रामीण क्षेत्र में जैसलमेर, वैसे जैसलमेर में हमारे पास आपके जनसंख्या तो 17 था ना बेटा, प्रतिशत हमारे 98% था। तो सबसे ज्यादा जैसलमेर में कम जनसंख्या, तो वहीं बढ़ा दो ना। और आपके न्यूनतम कहां है? कोटा में। तो कोटा में तो पहले पूरा हो रहा है गुरुजी, जहां कोटा पहले पूरा हो रहा है वहां तो नहीं बढ़ी, समझ गए। और आप लोगों को सर्वाधिक नगरीय है, तो नगरीय में सर्वाधिक कहां बढ़ा है? अलवर में। और न्यूनतम कहां बढ़ा है? डूंगरपुर। बस 4 आंकड़े ध्यान रखो कि सर 21 एवरेज, ग्रामीण में 19%, शहरों में 29%, गांव में सबसे ज्यादा जनसंख्या कहां रही है? वृद्धि जैसलमेर में। न्यूनतम गांव पहले से कोटा पूरा है, तो इसका मतलब न्यूनतम कोटा में है। सर्वाधिक शहरों में वृद्धि कहां हुई? अलवर में। और न्यूनतम शहरों में वृद्धि कहां हुई? डूंगरपुर में। समझ गए मतलब इसका कि भाई ग्रामीण और शहरों में कितना कितना क्या रहा है, ग्रामीण और शहरों में कितना कितना क्या रहा है। आगे देखिए, राजस्थान में लिंग अनुपात, यहां सवाल बन सकता है। अब देखो कैसे कैसे सवाल पूछेगा आपसे, कहेगा वो गुरुजी हमारा औसत लिंग अनुपात कितना है। मैं कहूंगा देखो यार 2011 में 921 था 2001 में, और 2011 में कितना हो गया? 928 हो गया। तो 2001 में लिंग अनुपात हमारा 921, और 2011 में लिंग अनुपात हमारा 928 हो गया। तो इसका मतलब कितने अंकों की बढ़ोतरी हुई है? 7 अंकों की बढ़ोतरी हुई है, समझ गए। यानी 2001 2011 की तुलना अभी 2027 के आंकड़े आए नहीं है, ठीक है। हमारा कुल औसत बात करेंगे कि हमारा 1928 है, पहले कितना था? 921 था। कितने बढ़े? 7 बढ़े। अब इसमें सबसे ज्यादा जो लिंग अनुपात है वो डूंगरपुर राजसमंद पाली, कि डूंगर में राजा पाली पीता है। तो आपको मैंने पहले बताया 90 वाला ध्यान रखना है। 990 में 4 प्लस किया तो डूंगरपुर का, और 990 में 3 कम किया तो पाली का। 990 में 3 कम किया तो पाली में, ध्यान रखें आप लोग, तो डूंगरपुर 994, राजसमंद में 990, और आपके पाली में कि है ना, डूंगर में राजा 990 का पाली पी रहा है ना।
और आपके न्यूनतम कहाँ है? धौलपुर में 846, जैसलमेर में 852, करौली में 861। अब बात करते हैं ग्रामीण लिंग अनुपात। ये तो हमने एवरेज लिंग अनुपात बात, जैसे हमने वृद्धि दर की बात की वैसे यहाँ एवरेज लिंग की वृद्धि दर हमारे पास 21% थी, उसमें से ग्रामीण क्षेत्र में 19% वृद्धि थी और शहरी क्षेत्र में 29% वृद्धि थी। इसी प्रकार से हमारे पास में जो लिंग अनुपात टोटल है वो 928 है। इससे हम लोग डिवाइड करेंगे, गांवों में ज्यादा मिलेंगे, शहरों में कम मिलेगा। तो गांवों में हमारा लिंग अनुपात 933 है और शहरों में कितना है? 914 है। क्लियर? ग्रामीण लिंग अनुपात हमारा 933 है और ध्यान रखिए शहरी लिंग अनुपात हमारा 914 है। अब ग्रामीण लिंग अनुपात सब ज्यादा कहां है? पाली में। वैसे तो पाली आपके 3 नंबर पे है, लेकिन ग्रामीण में पाली में तो 3 ज्यादा ही है ना। पाली में जो है वो कोई वहां शादी बिना नहीं रहेगा, ठीक है। तो पाली में 1003 है, राजसमंद में 928 है। समझिए किसमें? ग्रामीण में। और न्यूनतम कहां है आप लोगों के? धौलपुर में 846 था, तो ग्रामीण में भी न्यूनतम धौलपुर में है। शहरी लिंग अनुपात है 914 है। सबसे ज्यादा शहरी लिंग अनुपात है वो आपका टोक में है 985 और सबसे कम शहरी लिंग अनुपात है वो जैसलमेर 807। यहां एक एक ही ध्यान रखेंगे, ज्यादा में कंफ्यूज हो जाएंगे कि सबसे ज्यादा ग्रामीण लिंग अनुपात पाली में 103, न्यूनतम ग्रामीण लिंग अनुपात 841। देखो कि आप लोगों के राज्य में ग्रामीण लिंग अनुपात कितना है? 930 है, 933 है ग्रामीण। एवरेज 928, ग्रामीण 933, शहरी 914 और आप लोग कहेंगे 0 से 6 आयु वर्ग में 888। 4 स्टेप ध्यान रखना है। राज्य में लिंग अनुपात 928, ग्रामीण लिंग अनुपात 933, शहरी लिंग अनुपात 914 और ध्यान रखें 0 से 6 आयु वर्ग में 888। ठीक है। अब आपसे कह रहा है कि सबसे ज्यादा लिंग अनुपात, आप कह रहे हैं ग्रामीण लिंग अनुपात कहां है? पाली में, न्यूनतम धौलपुर में। शहरी लिंग अनुपात कहां है? ज्यादा टोक में, न्यूनतम कहां है? जैसलमेर में। और आपका शिशु लिंग अनुपात है यानी 888 है और शिशु लिंग अनुपात आप लोगों के ध्यान रखें बांसवाड़ा में 934 है। इसका मतलब आपकी बार आंकड़ा लिंग अनुपात का 2027 में बहुत कम हो जाएगा, है ना। और झुंझुनू में 837 है। ठीक है बेटा, आगे चले अपन लोग। आपके 2001 में जहां आपका 0 से 6 आयु वर्ग में 909 था, वहीं आपके 2011 में 888 रह गया, यानी आप लोग कमी हुई है। कमी हुई है भाई 921 से 928 एवरेज लिंग अनुपात में, तो 7 अंकों की हमने वृद्धि कर ली। लेकिन 0 से 6 आयु वर्ग में देखिए क्या हाल हो गया, और आप फिर घटेगा कि आपके 2001 में 909 था, जो आपके 2011 में 888, 21 अंक क्या हुए? कम हुए हैं। ठीक है। आपके शिशु लिंग अनुपात ग्रामीण 892 है। इन टोटल लिंग अनुपात 888, शिशु लिंग अनुपात आप लोग ग्रामीण में 892, शिशु लिंग अनुपात शहरी में 874। तो आपका बिल्कुल यहां सवाल बन सकता है। हम बात कर रहे हैं आप लोगों के कि राज्य में विभिन्न धर्मों के लोग रहते हैं, विभिन्न धर्मों के क्या रहते हैं? लोग रहते हैं। अब यहां देखेंगे आप लोग हिंदू है, तो हिंदू हैं आप लोगों के वो 88% है। सबसे ज्यादा हिंदू कहां रहते हैं? दौसा में रहते हैं। न्यूनतम कहां रहते हैं? जयपुर में रहते हैं। मुस्लिम हमारे 9% है, सबसे ज्यादा कहां है? जैसलमेर में। न्यूनतम कहां है? जयपुर में। सिख हमारे श्री गंगानगर हनुमानगढ़ में मिलेंगे, तो राज्य के 1.27% हमारे सिख है। सर्वाधिक कहां है? श्री गंगानगर में। ये ध्यान रखें आप लोग। जनसंख्या कहां है आप लोगों के? श्री गंगा प्रतिशत की, माफ चाहूंगा प्रतिशत की कह रहे हैं, या न्यूनतम नहीं है। हिंदू 88%, सर्वाधिक प्रतिशत दौसा में और सर्वाधिक जनसंख्या जयपुर में। प्रतिशत की बात कर रहा हूं, माफी चाहूंगा मैं कम बोल गया था। जैन आपके लगभग 1%, आपकी सर्वाधिक संख्या उदयपुर में, प्रतिशत आप लोगों को कहां जाएगा? आपके उदयपुर में, और संख्या कहां जाएगी? जयपुर में। तो ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि ये सवाल पूछ लेता है कई बार आप लोगों से। राज्य में साक्षरता दर, देखो राज्य में साक्षरता में स्थान कौन सा है? हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। साक्षरता में हमारा स्थिति अच्छी नहीं है। साक्षरता में देखेंगे आप लोग, हमारा 26वां स्थान है। साक्षरता में कौन सा स्थान बेटा? 26वां। साक्षरता में हमारा 26वां स्थान है। राज्य में साक्षरता दर है वो 66.1% है। राज्य में जो साक्षरता दर है वो 66.1% है। पुरुष साक्षरता दर है वो हमारा 79% है और महिला साक्षरता हमारे 52 है। यानी एवरेज 66 है, पुरुषों की 79 है, महिलाओं की 52 है। मिलाएंगे तो राज्य की साक्षरता दर 66 है। 66 दो बार आया 66 तो 26वां स्थान है। 2 बार 66 आया है, 2 बार 66 आया 66 तो 26वां स्थान है। ठीक है। पुरुष साक्षरता है वो हमारा 79 है और महिला साक्षरता हमारे 52 है। सबसे ज्यादा साक्षरता कोटा में है। कोटा, जयपुर, झुंझुनू 76, 75, 74। एक एक उतार देना आप लोगों को, एक एक उतार देंगे, एक एक आप लोगों को उतार देना है, एक एक आपको उतार देना है। अगर आप करें कोटा में हमारे पास कितनी है? 76 है। तो जयपुर में हमारे पास 75 हो गई और आपके झुंझुनू में कितनी हो गई? 74। तो कोटा, जयपुर, झुंझुनू बजाता है। साक्षरता में तो कोटा और जयपुर का झुंझुनू बजता है भाई।
साक्षरता में कोटा और जयपुर का झुंझुना बजता है। क्या कहा मैंने? साक्षरता में कोटा और जयपुर का झुंझुना बजता है। साक्षरता में कोटा और जयपुर का झुंझुना बजता है। साक्षरता में कोटा और जयपुर का झुंझुना बजता है। ठीक है, 76, 75, 74, 76, 75, 76, 74, 76, 75, 74 साक्षरता में जयपुर और कोटा का झुंझुना बजता है। ठीक है, और साक्षरता में जालोर सिरोही का प्रताप कम है। जालोर सिरोही का प्रताप 54, 55, 56। साक्षरता में कोटा जयपुर का तो झुंझुना बजता है 76, 75, 74। न्यूनतम में जालोर सिरोही का प्रताप कम है। साक्षरता में जालोर सिरोही का प्रताप कम है 55, 54, 55, 56, 54, 55, 56। जालोर सिरोही प्रतापगढ़ 54, 55, 56 है ना। कोटा जयपुर 76, 75, 74। ठीक है, सर्वाधिक पुरुष साक्षरता वाला जिला हमारा झुंझुनू है ना, और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाला बांसवाड़ा है। ठीक है, महिला साक्षरता सर्वाधिक कहाँ है? हमारे पास कोटा में, और न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर में। न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर में है, तो न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर में है तो ध्यान रखें, न्यूनतम महिला साक्षरता जालोर में तो न्यूनतम साक्षरता भी जालोर में, और सर्वाधिक महिला साक्षरता आपका कोटा में तो सर्वाधिक साक्षरता भी कोटा में। यानी जहां सबसे ज्यादा हमारी साक्षरता दर है वहां पे महिला साक्षरता दर भी है, जहां पे हमारे न्यूनतम साक्षरता दर है तो वहां पे न्यूनतम महिला साक्षरता भी है। क्या मेरी बात समझ गए? सबसे ज्यादा साक्षरता कोटा में तो महिला साक्षरता भी कोटा में। सबसे न्यूनतम साक्षरता दर जालोर में तो न्यूनतम महिला साक्षरता दर भी जालोर में। ठीक है, कर लो बेटा, बात कर लो, दोबारा पता नहीं मौका मिलेगा नहीं मिले। अरे थोड़ी शर्म कर लो रे यार, कर थोड़ी सी सोच लो यार भाई, थोड़ी सोच लो आप लोग। चलिए ठीक है, आगे बढ़े अपन लोग, आगे चलते हैं। आप लोगों के यहाँ पे सर्वाधिक ग्रामीण साक्षरता झुंझुनू में, न्यूनतम ग्रामीण सिरोही में है। ठीक है, सर्वाधिक नगरीय उदयपुर में और आपके न्यूनतम नगरीय नागौर में, इस बात ध्यान रखें। ठीक है, ये बिल्कुल आप सवाल पूछ सकता है। ठीक है, और बताओ, अब बात कर रहे हैं कि आप लोगों के अनुसूचित जाति और जनजाति की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। हमारे पास जो जनसंख्या थी उस जनसंख्या में हमारे पास कुल जनसंख्या, तो कुल जनसंख्या में आप लोगों को कितना 121.21 लाख है ना। ये ध्यान रखिए आप लोग, किसके? हमारे पास अनुसूचित जाति की, और इधर हमारे पास क्या है? अनुसूचित जनजाति है। कि हमारे राज्य की जो जनसंख्या है उसमें 17.8% हमारे एससी के भाई हैं और उनका लिंग अनुपात 923 है। इसी प्रकार से हमारी जो कुल जनसंख्या है उसमें 13.5 है एसटी है और इनका लिंग अनुपात 948 है। इस बात ध्यान रखना, एवरेज हमारा 928 था और 0 से 6 आयु वर्ग में हमारा 888 था ना। इसी प्रकार से एससी का लिंग अनुपात है 923 है और एसटी का लिंग अनुपात 948 है। हमारे पास राज्य की जनसंख्या में एससी का प्रतिशत 17.8 है और आपके एसटी का 13.5 है। राज्य में जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक एससी कहां निवास करती है? और आपके ध्यान रखें, सर्वाधिक जनसंख्या तो आप लोग कहेंगे सर जयपुर और श्रीगंगानगर में। एससी सबसे ज्यादा हमारे जयपुर श्रीगंगानगर में है और न्यूनतम डूंगरपुर प्रतापगढ़ में है। सबसे ज्यादा एससी आपके कहां है? जयपुर श्रीगंगानगर में, और न्यूनतम कहां है? डूंगरपुर प्रतापगढ़। इसी प्रकार से हम एसटी की, ये सवाल आपको कई बार पूछता है, आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा एसटी कहां है, तो हम लोग के सर एसटी हमारे उदयपुर बांसवाड़ा में है ना। कहां है? उदयपुर बांसवाड़ा में है और न्यूनतम बीकानेर नागौर में। ये तो हमने संख्या के हिसाब से बात की, किसका संख्या? अगर यहां पे संख्या के हिसाब से जयपुर है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से सबसे ज्यादा जो एससी निवास करती है श्रीगंगानगर में, है ना। संख्या के हिसाब जयपुर, प्रतिशत के हिसाब श्रीगंगानगर में, है ना। न्यूनतम आपके चाहे एससी की बात करें, संख्या की पूछे चाहे प्रतिशत की पूछे, डूंगरपुर है। हमारे पास सर्वाधिक जो एसटी है वो आपके कहां है? उदयपुर में, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से कहां है? बांसवाड़ा में। पढ़ते बहुत बार आता है। और आपके जनसंख्या की दृष्टि से न्यूनतम सबसे कम एसटी वाला जिला बीकानेर है, लेकिन प्रतिशत के हिसाब से कहां है? नागौर है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ये पूछता है आप लोगों के। ठीक है बेटा, तो आप लोगों के ठीक है। अब कल आप लोगों से जो बात करेंगे अपन लोग, कल टारगेट करेंगे अपन, देखो 2-3 टॉपिक, 3-4 टॉपिक उल्टा लिए, है ना। कल जो अपन बात करेंगे आप लोगों से